डक्की भाई और तलहा रिव्यूज का जो पॉडकास्ट आ रहा है वो मेरी डक्की के साथ 7 साल की दोस्ती का मुझे फल मिला है। डक्की भाई ने मुझे कहा कि जिस तरह तुमने बदला बदल के टाइम इल्ज़ाम अपने ऊपर लेके मुझे सरखरू किया था, इस बार भी तुम्हें इन सारी इल्ज़ामात को अपने ऊपर लेके मुझे सरखरू करना होगा और मैं तुम्हारे खिलाफ तलहा रिव्यूज़ का पॉडकास्ट में बहुत सी मनगढ़ंत कहानियाँ सुना के आया हूँ, गाड़ी की ऑडी की बातें करके आया हूँ, लंबी लंबी रजब भट्ट के खिलाफ बोल के आया हूँ। बहुत तुम्हें मैंने रगड़ा। इस बार भी खुदा के लिए अगर तुम मेरे दोस्त हो तो चुप करके इल्ज़ाम अपने ऊपर लेके और मुझे इस दफ़ा भी सरखरू कर दो, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में शाम दरीस और बदला बदल को रगड़ा लगा के मैं वहाँ से सरखरू हो जाऊँ। क्योंकि 1% चांस है कि मैं टेबल टर्न कर पाऊँ। अगर टेबल टर्न ना हुए तो मैं कभी सोशल मीडिया पर वापस नहीं आ पाऊँगा। और डक्की भाई की मुझे इस बात से दुख हुआ जब उसने मुझे कहा कि अगर तुमने कुछ रिस्पॉन्स किया या तुमने तलहा रिव्यूज़ से सुलह ना की तो मैं तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग वॉइस नोट, मैं तुम्हारी हर चीज़ तलहा रिव्यूज़ को दूंगा। और तलहा रिव्यूज़ ने तुम्हारे पर वीडियो बना दी है जिसमें उसने AI जनरेटेड वॉइस नोट, और वो तुम्हारी फैमिली को टारगेट करेगा, वो तुम्हारे बिजनेस को टारगेट करेगा, वो तुम्हारे दोस्तों को टारगेट करेगा, वो तुम्हारी ऐसी वीडियो बनाएगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। जिस दोस्त के लिए मैं लड़ता रहा, जिसके लिए मैंने दिन रात नहीं देखा, जिसकी हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा था, वो आज 7 साल बाद मुझे बदनाम करने के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। खुदाया मैं क्या करूं। मेरे घर पुलिस आई होती, वो मेरे बाप को उठा के ले जाती। जिस बंदे ने मेरे साथ ये काम किया होता मैं मर जाता। खुदा की कसम, मैं मर्द का बच्चा हूं, मैं उसके साथ कभी सुलह ना करता। ये वही तलहा रिव्यूज़ जिसने अपने मुंह के ऊपर अपने बाप की कसम उठा के कहा कि मैं इन लोगों के साथ सुलह नहीं करूंगा, और वही बंदा डक्की के पास बैठ के उसने पॉडकास्ट किया। उसने ये साबित किया कि वो एक मर्द नहीं, और वो असली भी नहीं और नस्ली भी नहीं, क्योंकि जो असली मर्द और नस्ली होते हैं ना, वो इस तरह की हरकत कभी नहीं करते। अब आपके सामने मेरी पुरानी वीडियो जिसमें मैंने कहा था कि इसने अदारों के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया है कि मेरे बाप के साथ टॉर्चर किया गया है, ये किया गया है। मेरी CCPO साहब और राजीव पंजाब साहब से रिक्वेस्ट है कि क्या इस तरह के साइबर स्टॉकर्स और ब्लैकमेलर लोगों को हम इस तरह स्पेयर करेंगे? क्या हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे कि जो इस तरह के इल्ज़ाम लगा के 2 दिन बाद लोगों से सुलह कर लेते हैं और अपना ज़मीर बेच देते हैं? मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तानी कौम से और अदारों से कि खुदाया इस तरह के नौसरबाज लोगों को स्पेयर ना करें। जी हाँ व्यूअर्स, तो अब तो नदीम नानी वाले भी जो हैं वो खुलकर आ गए हैं मैदान में कि डक्की ने मुझे धोखा दिया है। पहले तो उसने मुझे लड़वाता है, फिर बाद में मेरे पर ही इल्ज़ाम लगकर वो पीछे हट जाता है। नदीम नानी वाले का ये भी कहना था कि इससे पहले भी जितने भी केसेस हुए हैं सब में डक्की जो है वो शामिल होता था और वो सबसे ज़्यादा आगे होता था, लेकिन इस दफ़ा उसने मुझे आगे करके, मुझे बदनाम करके और ये वाली चीज़ें जो है वो मेरे सर पर कर दी हैं। उसके बाद अब ये लोग मुझे धमकाना शुरू हो गए हैं कि अगर मैंने तलहा रिव्यू से माफ़ी नहीं मांगी या उसका पीछा नहीं छोड़ा तो डक्की मेरी सारी बातों को एक्सपोज कर देगा, मेरी सारी रिकॉर्डिंग जो है वो दे देगा। जबकि इस तरह का कुछ भी नहीं है। मुझे पता है कि ये लोग AI जनरेटेड करके मेरी सारी वीडियोस को इस तरह से मिसयूज़ करने वाला है और मुझे फंसवाने वाला है। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। जी हाँ व्यूअर्स, तो नदीम नानी वाले ने मांग ली है मदद अपने ही फैन से कि मेरे लिए मदद करें और मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ, क्योंकि अब डक्की ने मुझे फंसाना शुरू कर दिया है जिसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। आपको नदीम नानी वाले की बात कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएगा। चैनल पर नया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया मत जाएगा।